अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये जिम्मेदारी आप क्यों देते हैं किसी को। वो बड़ा काम, वो कह लें कि एक बड़ा मिशन, वो आप खुद पूरा क्यों नहीं करते। वो पूरा इसलिए नहीं करते, सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझते। और दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर की ही आवाज़ जो आपको आराम से रखना चाहती है, एक कंफर्ट जोन में रखना चाहती है, वो आपको वो बड़ा काम करने नहीं देती और आप उसकी इस आवाज़ को मान लेते हैं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया है ना, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है who did not have the right एजुकेशन नहीं थी उनके पास, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, ताकत नहीं थी उनके पास, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं थे वो, बट येट उन्होंने वो कर दिया कि दुनिया देखती रही, दुनिया बदल गई और आने वाली दुनिया बहुत आसान जिंदगी गुजारी है बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हार नहीं मानी। बीच में टैंकर, ट्रॉलीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, अक्सर वीडियो में बना रहा हो तो अच्छा, अब कोई शख्स होगा वो इन चीज़ों से भी परेशान हो जाएगा, यार ये कैसे आ गई हो, सारी वीडियो खराब हो गई, ये हो गया वो गया। भाई वो अपना काम कर रहा है, वो अपना, उसने रोजगार चलाना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने मामलात सीधे करने हैं। अब वो क्या टैंकर, ट्रॉली वगैरह कोई इस तरह काम करना छोड़ दे जस्ट बिकॉज कि यार आपकी वीडियो खराब हो रही है। दुनिया को अपने हिसाब से ना चलाओ, दुनिया को समझो और मामलात को समझो और मामलात को समझते हुए आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट आई वुड से। इससे सुकून मिलता है, ठीक है। इससे मैं सुकून में हूँ कि मुझे कोई भी ऐसी चीज हो गई है तो आई एम नॉट बॉदर्ड कि यार ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, यानी इससे मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई, मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया यार। मुझे और एक और ऐसा इवेंट मिला जहाँ पर मैं अपने सब्र को प्रैक्टिस करूँ, जहाँ पर मैं अपने कैरेक्टर को बिल्ड करूँ। कुछ भी ऐसी इवेंट आती है तो उस पर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करें। ये इवेंट आया है, यहाँ पर मुझे अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है। कैरेक्टर आपका बिल्ड होगा जब आप परेशान होंगे, जब कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप बहुत ही नीचे फील करेंगे, तन्हा फील करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे। उस वक्त आप क्या करते हैं? उस मोमेंट में आपका जो भी रिएक्शन होगा ना, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा, आपका किरदार बिल्ड करेगा। किरदार का बड़ा होना, पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में सक्सेस के लिए, क्योंकि किरदार ही एक ऐसी चीज़ है जो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, लोग अपना आप भूल जाएंगे और आपके पीछे लग जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वो चीज़ थी जो उन्होंने 40 साल तक पेश किया और आने वाली ज़िंदगी में भी पेश किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सदियों बाद भी आज भी उनको याद करती है, उनको मानती है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी जब हवाला देते हैं तो वो उनका देते हैं कि इंसान की अगर कोई मिराज है ना, इंसान की सबसे ब्रिलियंट जो फॉर्म है ना, वो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जो सबसे बेहतरीन इंसान हो सकता है, जैसा होना चाहिए, ही वाज लाइक दैट। ऐसा किरदार, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी हो ना, जिधर भी हो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम छोटी मोटी चीज़ों में ज़रूर पड़ जाते हैं कि जनाब दाढ़ी रख लेना या कुछ और कर लेना, हाथ इस तरह बांध के पढ़ रहे हैं नमाज, कोई इधर रख के पढ़ रहा है नमाज, कोई हाथ खोल के पढ़ रहा है नमाज। ये चीज़ें मैटर नहीं करती इतनी, मैटर आपकी नीयत करती है कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और अगर नमाज पढ़ी तो किसके लिए पढ़ी? लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ी, या इसलिए पढ़ी कि यार हाँ उसके लिए नमाज पढ़ना वो इस काबिल है कि मैं उसके लिए नमाज पढ़ूँ। किरदार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपने अकेले आगे नहीं बढ़ना। आप एक माशरे का हिस्सा हैं और माशरे में लोगों के साथ रहते हुए आपने आगे बढ़ना है। और माशरे में लोग आपको तभी आपको फॉलो करने के, आपकी लीडरशिप के, आपके साथ चलने के लिए तैयार होंगे अगर उनको आपका किरदार ऐसा लगेगा कि हाँ यार वाकई ये बंदा किरदार का अच्छा है, ये बंदा सच बोलता है, ये बंदा वाकई कुछ करना चाहता है, ये बनावट के लिए नहीं कर रहा है ये सब कुछ। जब आपने ऐसा किरदार पेश किया ना, तो फिर लोग ज़रूर आपके साथ मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो इसलिए अपने किरदार पे काम करें। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करनी है, अपने आप को मान देना। मैं
नहीं हूँ मैं, अपने मैं को ख़त्म कर देंगे ना तो फिर आपका किरदार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये हम मार इसलिए खाते हैं क्योंकि हम मैं के गुलाम बने हुए हैं। मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे से वो काम नहीं होता, या मैं ये काम करूँ। नहीं, ये मैं को ख़त्म करेंगे ना तो वहाँ से आपका एक असल जो बिल्डिंग प्रोसेस जो है ना वो वहाँ से शुरू होगा। इसलिए अपनी मैं को मारें, तब जाके आपके अंदर का वो इंसान जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया था वो बाहर निकलना शुरू होगा। आई होप कि आज का ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक़ बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊँ तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।